हम प्रीवियसली numpy एरे में कैसे एरे क्रिएट हो रहा है, लाइब्रेरी को लोड करना, उसके साथ में इसकी इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज़ स्लाइसिंग करना, या numpy एरे के अंदर कितने डेटा टाइप्स हो रहे हैं, या हम जब numpy एरे बना रहे हैं तो उसको जब कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी किए गए एरे, या केवल हम यूज कर रहे हैं उसको इमेज बनाकर, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो सब देख चुके हैं। प्लस लास्ट में हमने ये भी देख लिया था कि कैसे हम एरे में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की शेपिंग कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे numpy एरे में रीशेप करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस शेप बनाए थे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। इसी डायमेंशंस को हम कैसे रीशेप करें या चेंज करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं numpy लाइब्रेरी को एज np, और इसके बाद में हम सिंपली एक एरे बना लेते हैं। और ये एरे किसका है, numpy का है, तो numpy का मेथड np.array, और इसके अंदर बिग ब्रैकेट, और इसके साथ में हम कुछ यहाँ पर नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, सो हमारा काम क्या है कि हम रीशेप करना चाहते हैं कि कैसे एरे के अंदर हम रीशेपिंग करें। तो रीशेप के लिए भी जैसे हमको एरे क्रिएट करने के लिए एक numpy का एरे मेथड मिल रहा है, इसी तरीके से रीशेप करने के लिए भी हमें एक numpy का मेथड मिलता है रीशेप। ओके, तो रीशेप एरे, और इसको हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो रीशेप एर करके हमने वेरिएबल बनाया, एंड np.रीशेप करके एक हमें नया मेथड मिल रहा है जो क्या करेगा, सिंपली हम जो कोई भी एरे बना रहे हैं उसको रीशेप कर देगा। ठीक है, तो रीशेप करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हमने देखा हुआ है कि डायमेंशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने इसको बनाना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 4x2 बनाते हैं, या हम इसको, ठीक है, 4x2 बनाते हैं, एंड वैल्यूज़ रखते हैं केवल 8। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और फाइनली प्रिंट करके ये चेक करते हैं कि रीशेप जो हमने बनाया वो क्या बना। numpy एरे के अंदर जैसे हम शेप बना रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम हम रीशेपिंग भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि जब कभी भी हम एरे का रीशेपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सही हो। अगर जितने भी, जैसे ये एक 1 डायमेंशन एरे था, इस 1 डायमेंशन एरे की वैल्यूज़ अगर एक्सीड करती हैं या कम पड़ती हैं किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरे से मैट्रिक्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा कि 4x2 की मैट्रिक्स बनानी है। 4x2 की मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि 5 रो है और 2 कॉलम है, 4 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है मतलब कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वैल्यू एरर आया है, और क्या है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 1 इनटू शेप 2। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है मतलब कि अभी हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो एरे की रीशेपिंग हो रही है, ये मान लो हम सिंपली थोड़ा इसकी वैल्यूज़ को और बढ़ा देते हैं, और क्या लेते हैं, हम 3 3 3 के पेयर में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है, जो हम रीशेप करने वाले हैं उस रीशेप में जो बाहर वाला डायमेंशन है वो 4 एरे बनेगा, और जो अंदर वाला है वो 3 3 एलिमेंट लेकर रखेगा। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं और ये देखते हैं कि जो रीशेप हमने किया उसमें क्या हुआ। ठीक है, फिर से हमको सेम टू सेम प्रॉब्लम आई। ओके, ये प्रॉब्लम एक्चुअल क्यों आ रही है, यहाँ पर हमने वैल्यू गलत ली है। ये क्या कह रहा है, वैल्यू एरर कह रहा है। ठीक है, वैल्यू एरर में गलती क्या की है कि एक्चुअल में हमको वैल्यू जो लेनी है वो एर की लेनी है। एर के बिहाफ पे जो एरे वाला हमने वेरिएबल लिया था उसको हमें रीशेप करना है, क्योंकि एरे वेरिएबल जो है ये वाला, इसके अंदर 1 डायमेंशन एरे पड़ा हुआ है और उसको हम रीशेप करना चाहते हैं 4x3 में।
ठीक है, एक बार हम फिर से इसको एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी मैट्रिक्स 4x3 की बनी। बिल्कुल, ध्यान दो यहाँ पर 4 अलग अलग रो बनी है, 1 2 3 एंड 4, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने, 1 2 एंड 3। दैट मीन्स कि ये पॉसिबल था। अगर मैं यहीं पर इस 12 को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो थर्ड वाली रो है उसका एक एलिमेंट कम हो जाएगा, और इसकी वजह से ये क्या दे देगा कि ये रीसेप कर पाना पॉसिबल नहीं है। मिल गया हमको, कैन नॉट रीसेप एरे ऑफ साइज 11 इनटू शेप 4x3। तो ये वही चीज़ है जैसे हम पाइथन के अंदर पढ़ते थे कि ठीक है हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअल में इंटीजर नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम रीसेप करना चाहें तो इस रीसेप को हम अभी जैसे कि हमने क्या किया, 2 डायमेंशन में किया, 2D में, इसी तरीके से अगर हम चाहें इसको तो हम इसको 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। उस समय क्या करना होगा, बस हमेशा इन सारे के सारे केसेस में ध्यान क्या देना है कि जब कभी भी हम रीसेप कर रहे हैं, रीसेप में यही ध्यान देते चलना है कि एक्चुअल में हम जितने भी नंबर ऑफ रो और कॉलम बना रहे हैं क्या वो पॉसिबल है भी कि नहीं है। सो रीसेप 3D। अब मान लो कि हम रीसेप करना चाहते हैं, रीसेप 3D, और अभी के लिए हमारे पास जो पड़ा हुआ है ऊपर वाला ARR एरे वाली क्या कहते हैं, एरे वैल्यू, वही वाली वैल्यूज़ का हम यूज करते हैं जिसमें क्या है 1 से लेके 12 तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये 3x का मैट्रिक्स बनाना है, दैट मीन्स कि 3 डायमेंशन का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ठीक है हम एरे ले रहे हैं डॉट रीसेप भी ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कि जो हम मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उसमें हमारे पास टोटल 12 डिजिट है। क्या इन 12 डिजिट्स को हम जो है ऐड कर सकते हैं 3 डायमेंशन एरे में, 3 डायमेंशन एरे में। दैट मीन्स कि ऐसे में क्या कर सकते हैं हम कि हमने क्या कहा कि सबसे बाहर वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 की बनी, और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया, 3 अलग अलग छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाए, और 3 अलग अलग मैट्रिक्स बना रहे हैं मतलब कि हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर 2-2 वैल्यूज़ दे दें, ठीक है। अगर हम ये दे रहे हैं दैट मीन्स कि एक बार हम इसको प्रिंट करके चेक भी करते हैं और रन करते हैं। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, रीसेप 3 डायमेंशन का एरे मिला। और 3 डायमेंशन के एरे में क्या दिक्कत थी कि जब कभी भी हम 3 डायमेंशन एरे बनाते हैं तो वो अलग अलग 2 ब्रैकेट के अंदर बनता है। तो जैसे अगर हम इस वाले एरे की बात करें तो ये यहाँ पर बना इतना, ठीक है, कि यहाँ पर टोटल कितने हैं 6 डिजिट मिल गए हैं, 6 डिजिट इसमें मिल गए, वैसे ही 6 डिजिट हमें और कहाँ मिल गए, नीचे वाले मिल गए। दैट मीन्स कि टोटल 12 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरे बनाया, और एरे अगर हम 2 का दे रहे हैं मतलब क्या है, ये 0 से लेके 3 तक पूरा कंप्लीट बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 अलग अलग बॉक्सेस मिले, ठीक है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2nd पोजीशन। और 2nd पोजीशन पे फिर क्या हुआ, 3 अलग अलग छोटे छोटे डब्बे बन गए, और जितने भी डब्बे बने इन डब्बों के अंदर क्या है, बॉक्सेस के अंदर 2-2 वैल्यू है, 2-2 वैल्यू है हर एक के अंदर। वैसे ही फिर दूसरे वाले में हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 3 डायमेंशन एरे हमने रीसेप कर दिया। और हमेशा ध्यान क्या देना है कि हम रीसेपिंग तो कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी यही है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं वो एक्चुअल में फिट बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी एक रो या कॉलम में कोई एक वैल्यू मिस करे तो हम यहाँ पर शेप नहीं क्रिएट कर पाएंगे और वो हमें सिंपली एरर दे देगा, नॉट पॉसिबल वाला। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमको चेक करना है कि ये क्या एक मेन एरे है या एक कॉपी किया गया एरे है, मतलब कि जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था जिसके लिए हमें क्या मिल रहा था, एक कॉपी वाला मेथड मिल रहा था, और हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो कॉपी किया गया है कि नहीं। उसी के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से ये पता कर सकते हो कि ये एरे जो है ये कॉपी किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके अलावा
जो हमें रीसेप में मिलता है वो क्या मिलता है, मान लो यही वाला है रीसेप 3D वाला ही, और रीसेप 3D जो है इसी की तरीके से हम एक और बनाते हैं। और किस लिए बना रहे हैं ये, केवल और केवल इसलिए कि हमको ये पता चल पाए कि क्या ये कॉपी है या ये एक व्यू है। ठीक है, कॉपी या व्यू मतलब कि जो हमने प्रीवियस किया था। सो फाइंड कॉपी और व्यू इन रीसेप। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू एरे बनाते हैं और न्यू एरे के अंदर np डॉट एरे हमने लिया और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इतनी वैल्यूज़ ले ली और सिंपली हम प्रिंट कराते हैं। और प्रिंट करा के केवल हमें ये चेक करना है कि ठीक है ये एरे जो है वो कॉपी एरे है या व्यू एरे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा न्यू एरे वाला वेरिएबल ले लिया, कॉपी किया इसको हमने और कमेंट बनाया डॉट रीसेप। हम रीसेप इसको करेंगे और रीसेप कितने का करने वाले हैं कि 2 रो मिल जाए हमको और 2 रो जो है वो 4 एलिमेंट को स्टोर करके रखें, मतलब कि 2x4 का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें इसका बेस पता करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रीसेप के साथ में डॉट बेस यूज कर सकते हैं। इससे सिंपली क्या पता चल जाएगा हमें कि जो हमारा रीसेप वाला एरे है क्या वो एक कॉपी है या व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला आंसर, इसने हमको जो ओरिजिनल वाला एरे था वो पूरा का पूरा उठाकर दे दिया। ठीक है, सिंपली हमें बस यही पता करना रहता है डॉट बेस से कि जो हमारी ओरिजिनल वाला एरे है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि अगर हमें डायमेंशन पता ही नहीं है कि हमारे मैट्रिक्स में या हमारा जो एरे है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डायमेंशन हम बना सकते हैं या कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट है जो हमको नंपाई एरे के अंदर मिलता है। क्या है, टू क्रिएट अननोन डायमेंशन। इसके लिए सिंपली हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है और -1 बहुत जगह पर यूज़ होता है। इसके लिए बस ज़रूरी यही होता है कि हम जो है माइनस एरे का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पर अननोन एर करके एक वेरिएबल लेते हैं और इस पे क्या कर रहे हैं, हम सिंपली सेव करेंगे। ठीक है, न्यू एर करके हमने हमारे वेरिएबल का नाम लिया एंड रीसेव। तो रीसेप लिया हमने मेथड का नाम, न्यू एरे हमारे वेरिएबल का नाम, डॉट रीसेप। और रीसेप के अंदर हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली कह दिया कि 2x2 और इसके बाद में दे दिया -1। सो फाइनली अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि हमको बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि हमारा एरे कितने डायमेंशन का बना, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हुए हैं। इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो उसे हम कहते हैं अननोन डायमेंशन। और अगर अननोन डायमेंशन का केस आता है तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, -1 का यूज कर सकते हैं। -1 का यूज करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि सिंपली हमको जो भी पॉसिबल डायमेंशन बन रहे होंगे, जो भी पॉसिबल मैट्रिक्स बन रहा होगा वो रिटर्न करके मिल जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर हुई, यहाँ पर हमें ये सिंपली 3 डायमेंशन का एरे मिल गया है। मतलब कि हमको नहीं पता था कि डायमेंशन कितना है और उसने हमको क्या किया, बनाकर दे दिया। या इसी तरीके से एक और केस आता है कि हमको ये भी नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास 2 डायमेंशन का एरे पड़ा हुआ है। हम बनाते हैं एर 2D और एर 2D एरे बनाते हैं। और 2D एरे बनाने के बाद में हमको क्या देखना है कि ठीक है, हम इसका अगर कोई रीसेप दे ही ना और केवल -1 का यूज करें तो हमको क्या आंसर मिलेगा। क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर अननोन डायमेंशन है तो हम -1 लेने से बहुत आसानी से मैट्रिक्स क्रिएट कर ले जा रहे हैं। तो मान लो कि हमने एक एरे लिया है और एरे जो है एक्चुअल में क्या है,
2 डायमेंशन का है। तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया एक डायमेंशन में, एंड सेकंड जो डायमेंशन है वो 4 5 6 हो गया। 2 डायमेंशन का एरे है हमारे पास, और हम क्या करते हैं, सिंपली रीसेप करते हैं, और रीसेप करने के साथ में देखते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है। तो प्रिंट, एंड प्रिंट में हम क्या देते हैं, रीसेप एर 2D। ठीक है, तो एर 2D और डॉट करके क्या, रीसेप मेथड, और रीसेप मेथड के अंदर हमने क्या एंटर किया, -1। ये करने से हमको आंसर क्या मिलेगा, हमें ये चेक करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रीसेप में कोई भी डायमेंशन नहीं दिखा रहे हैं कि ठीक है डायमेंशन क्या बनने वाला है। तो रिजल्ट जो आया क्या आया, रीसेप एर 2D का 1 2 3 4 5 6। मतलब कि जब कभी भी हम एक 2 डायमेंशन एरे में है और रीसेप मेथड में -1 केवल यूज कर लें, तो वो क्या करेगा, चाहे जिस डायमेंशन में होगे उसको वो सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करके हमको आंसर दे देगा। ठीक है, सो ये क्या है, ये सिंपली हमने रीसेप किया कि जो कोई भी एरे हमारे पास बना पड़ा हुआ है उसको हम बहुत आसानी से रीसेप कर रहे हैं। और रीसेप करने के केस में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हर एक को हम रीसेप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि ठीक है हम क्या इसके अंदर अपने एरे का यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इटरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो इटरेशन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल, क्योंकि जो कोई भी वैल्यू है वो किसी न किसी वेरिएबल में पड़ा हुआ है। जैसा हम नॉर्मल लिस्ट के साथ करते थे कि हमने एक लिस्ट बनाया और उसको हमने इटरेट कर दिया, वैसा ही सेम काम हम यहाँ पर एरे के साथ भी कर सकते हैं। तो एक एरे लें, हम एरे क्रिएट किया और np डॉट एरे मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जब कभी भी हम फॉर लूप बनाते हैं तो एक इनिशियलाइजेशन करते हैं वैल्यू का, मान लो n किया, और इसके बाद में हमने क्या किया, इन ऑपरेटर की मदद से उस वेरिएबल को लाकर यहाँ पे रख दिया जिसके अंदर की नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और कैसे हैं, इंडेक्स पोजीशन पे। ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में हम क्या देते हैं, n। रन करके इसको हम देखते हैं कि हमको इसका आंसर क्या मिल रहा है। क्योंकि जैसा लिस्ट है वो इटरेशन कर देता है, वैसे ही यहाँ पर कौन कर रहा है, एरे कर रहा है। क्योंकि किसी भी फॉर लूप को क्या चाहिए है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ चाहिए है, और उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पता होना चाहिए। वो हमको यहाँ पर एरे भी दे रहा है। जैसे ये एरे दे रहा है उसी तरीके से मान लो कि हम जो है इसको 2 डायमेंशन एरे में भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, सो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसी एरे को हम 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस वैल्यूज़ को निकाल लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये हो गई एक वैल्यू एंड ये हो गई दूसरी 4 वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हमने क्या किया, n लिया और उसके अंदर किसको रख दिया, एर को। ठीक है, फिर से रन करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में ये क्या कर रहा है। तो इसने क्या किया, 2 डायमेंशन का एरे हमको बना के इसने दे दिया। मतलब कि पहले तो 0 पोजीशन पे ये पड़ा था, तो इसने 0 पोजीशन वाली एरे को उठा के यहाँ पे दे दिया, और फर्स्ट पोजीशन पे ये पड़ा था तो इसने उठाकर इसको दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये जो एर है ये तो इंडेक्स पोजीशन को ही फैच करता है। अब 0 पोजीशन पे अगर पूरा का पूरा एरे ही उठा के रख दो तो ये क्या करेगा, उसको सिंपली जो भी वैल्यू है वो उठाकर हमको ये दे देगा। वही काम इसने यहाँ पर किया। लेकिन अगर चाहते हो कि ये हमको नंबर दे, ना कि ये पूरा का पूरा इंटरनल एरे पोजीशन पे जो एरे पड़ा हुआ है वो उठा के दे दे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 2 डायमेंशन एरे बनाएंगे, 2 डायमेंशन लूप क्रिएट करेंगे, यानी कि लूप के अंदर लूप। क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रिंट को हम ख़त्म कर दें। पहला लूप जो हमने बनाया इसने क्या किया, 0 लाकर दे दिया, फिर 1 दिया। ठीक है, 0 और 1 ये लाकर जो हमें दे रहा है उसी की ज़रूरत है। कैसे हम क्या करने वाले हैं, एक और लूप हम बनाएंगे y नाम का, और इसमें हम क्या करेंगे, इन करेंगे। और एक्चुअल में क्या इन करेंगे, हम n को इन करेंगे। क्यों, ध्यान देना, जो एरे था इसने 0 दिया, 0 को पास किया n को,
n के अंदर अब फाइनली क्या है 1 2 3 4 आया पहले, और उसको फिर हमने क्या किया अंदर वाले लूप में लिया, इसके पास 1 2 3 4 था, उसको फिर क्या किया इसने पास किया यहाँ पर। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है, उसमें से क्या उठ के जाने वाला है y के पास, केवल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर जब ये टर्मिनेट हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा, फिर ये वापस जाएगा n के पास। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, और किसको प्रिंट करें, y को, तो नोटिस करोगे तुमको बहुत सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, मिल गया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ यही कि जैसे हम पहले लूप में कर रहे थे कि पहले लूप में सारी वैल्यूज़ जो थी 1 2 3 सिंपली लिखी हुई थी 1 डायमेंशन में, और 1 डायमेंशन से ये एक एक वैल्यू को उठा के n को पास कर रहा था और n उसको प्रिंट करता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 2 डायमेंशन बनाया, क्या हुआ, 2 डायमेंशन के अंदर जब हम आए और पहला लूप जब हमने चलाया, तो इसने पहले डायमेंशन पे जो एक एरे पड़ा हुआ था वो पूरा n को दिया, और हमने क्या किया फिर उस n को उठाया और उसके अंदर से एक एक वैल्यू हमने y को दी, और फिर y ने 1 2 3 4 प्रिंट किया। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट के बाद में एक मैसेज लिख देते हैं समझने के लिए, एंड एयर 0। ठीक है, फिर से रन करते हैं, और ध्यान देना मैंने फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद में ये प्रिंट दिया है, ये फॉर लूप के बाहर है प्रिंट। ठीक है, सो एक बार फिर से रन करता हूँ, अभी जो आउटपुट आएगा उससे तुम्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा। मिल गया ये एंड एयर 0। ठीक है, 4 के बाद में बंद हुआ था, फिर 5 6 7 8 आया, फिर ये लूप टर्मिनेट हुआ, फिर बाहर आया था, तो दो बार हमको क्या मिला, एंड एयर 0। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि ये चीज़ हमें 3 डायमेंशन एरे के साथ करना है इटरेशन, तो क्या करेंगे, 3D इटरेशन। इसमें भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट कर लें, और इस बार का एरे जो है वो क्या है, 3 डायमेंशन एरे है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बॉक्स बनाया, 2 बॉक्स बनाया और तीसरे डायमेंशन का बॉक्स बनाया। इसके अंदर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3, 3 वैल्यूज़ ली, इसके बाद में फिर कुछ वैल्यूज़ लेते हैं 4 5 6। ठीक है, ये पहला ख़त्म हुआ, फिर दूसरे वाले डायमेंशन में बना ले वैल्यूज़ को, 7 8 9 हो गया, एंड इसके बाद में एक और बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम 10 11 और 12 दे देते हैं, परफेक्ट। और एक डायमेंशन यहाँ पर अभी बंद होगा, और यहाँ पर एक डायमेंशन और रहेगा। ठीक है, सो ये क्या किया हमने, 3 डायमेंशन का एरे तो बना लिया। अब हमें इसका क्या करना है, इटरेशन करना है, 1 बाय 1 करेंगे, 3 लेयर में जाना है हमको, याद रखना। ठीक है, क्योंकि पहला डायमेंशन मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो मैं 1 बाय 1 इसको रन करूँगा। सबसे पहले n लिया और इसके अंदर क्या मैंने पुट किया, एयर को, और सिंपली हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, फर्स्ट मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ 1D। 1D अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ क्या, n, तो ध्यान देना यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तीनों डायमेंशन के जो एरे हैं वो मिल जाएंगे। मिल गया, पहले तो इसने हमको 0 दिया, फिर 1 2 3 4, यानी कि जो ये 4 चंक बनाए थे छोटे छोटे वो हमको यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, अगर ये हमको यहाँ पर मिल रहा है दैट मीन्स कि 3 डायमेंशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर दूसरा वाला डायमेंशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको मैसेज को क्या दे देता हूँ, सिंपली 1D, ताकि पता रहे कि कब हम कहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट किया, और फॉर लूप में क्या करना है, n के बाद में हम y लेते हैं, और y के अंदर किसको रख रहे हैं, n को। ठीक है, फाइनली होगा क्या, जो ये छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, ये इसी में से इसने एक डायमेंशन को उठाया और किसको दे दिया, y को। ठीक है, अगर इसने दिया मतलब कि यहाँ पर हम किसको प्रिंट करते हैं, y को। सिंपली रन करते हैं और देखते हैं कि अब हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। नोटिस किया तुमने,
पहले जो एक बॉक्स मिल रहा था 1D मिल गया, जो एक बॉक्स इसके बाहर मिल रहा था वो बॉक्स खत्म हो चुका है, केवल प्लेन बॉक्स है। ठीक है, यानी कि इसको एक और अंदर एरे जाएं हम, एक और लूप को अगर यही चीज़ दे दें तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमको हमारा फाइनल वैल्यूज़ मिल जाएगा। ये 2D आया, इसके अंदर आए, फिर एक लूप हमने चलाया y के बाद में z, और इसको हमने क्या दिया, y दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली प्रिंट कर रहे हैं किसको, z को। यहीं पे मैं सीधे क्या लिख दे रहा हूँ, प्रिंट, या प्रिंट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 1D और 2D जो है ऊपर लिख चुका हूँ। अब गौर करोगे 1 2 3 से लेके 12 तक की सारी गिनती हमको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो तुमको आउटपुट ध्यान देना है वो क्या देना है कि ये देखो, यहाँ से एरे स्टार्ट हुआ था, पहले 1 डायमेंशन में आए, फिर सेकंड डायमेंशन में आए, फिर क्या प्रिंट हुआ 1 2 3, फिर सेकंड डायमेंशन में क्या प्रिंट हुआ 4 5 6। ठीक है, पहला वाला डायमेंशन ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक पहला वाला डायमेंशन ख़त्म हुआ यहाँ तक, फिर कहाँ आए हम, दूसरे वाले में, फिर 1D पे आया, फिर 2D के अंदर आया 7 8 9, और फिर 2D को इसने लिया, फिर क्या दिया 10 11 12। मतलब कि ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आउटपुट में प्रिंट में लिखा हुआ था, जब भी ये Z टर्मिनेट होगा कहाँ जाएगा, Y के पास, जैसे ही Y के पास जाएगा क्या प्रिंट होगा 2D, और जैसे ही Y टर्मिनेट होगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको मैसेज 1D। मतलब कि जो पहला डायमेंशन था वो 2 बार एग्जीक्यूट किया, और जो अंदर वाला 2D वाला था यानी Y, ये 4 बार एग्जीक्यूट किया, और फाइनली हमको Z की वैल्यूज मिलती चली गई। ये क्या है, ये है हमारा इटरेशन। हम कैसे जैसे नॉर्मल लिस्ट का या टपल का इटरेशन करते थे, वैसे ही सिंपली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इटरेशन कर रहे हैं। और इटरेशन में क्या कर रहे हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का इटरेशन कर रहे हैं बहुत आसानी से। इसी तरीके से अगर चाहो कि हम इटरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इटरेशन के साथ में जो numpy का इटरेशन का मेथड मिलता है उसका यूज करना चाहते हो, तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि हम एक 2 डायमेंशन एरे लेते हैं, यही वाला एरे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और फिर चलते हैं लास्ट में numpy डिफरेंट स्टेप। सो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद में सिंपली फिर से हम लूप चला रहे हैं, और लूप के अंदर इस बार हम क्या करेंगे, इनमें numpy क्या हमें मिलता है एक मेथड ND iter, और ND iter एक्चुअल में क्या करेगा, इटरेशन ही करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो क्या है कि हमें इसके अंदर एक मेथड मिलता है एरे का, और ये एकदम हूबहू वैसा ही हमको क्या कहते हैं, ND iter जो है मेथड, इसके अंदर हम हूबहू क्या कर सकते हैं, जो हम स्लाइसिंग वाला काम करते थे। स्लाइसिंग में क्या करते थे, यही ब्रैकेट लेते थे बिग वाला, इस तरीके से हम देते थे। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो गया, और इसके बाद में ये क्या हुआ, दूसरे डायमेंशन में हम कितने का डिफरेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम अभी प्रिंट कराएं, और प्रिंट में क्या कराएंगे, सिंपली n, और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमको इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। सो हम यहाँ पर आए एंड रन किया। ये क्या करेगा, हमको 1 1 जो है वैल्यूज को स्किप करके दे देगा। ठीक है, नोटिस करो 1 to 6 वैल्यू थी, लेकिन इसने क्या किया, जो हम स्लाइसिंग में करते थे लिस्ट में वैसा ही काम किया। 1 3 एक में से हमको स्किप करके दिया, फिर 4 था, 4 के बाद में 5 को स्किप करके 6 दे दिया। दैट मीन्स कि वही सेम टू सेम स्टेपिंग हम जो स्लाइसिंग करते थे वही सेम टू सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ numpy ND iter। इसके अलावा कुछ और हमको मेथड्स मिलते हैं इसी तरीके से, जैसे हमने ND iter का यूज किया, इसी तरीके से हमें ND enumerator मिलता है, एक मेथड
जो क्या करता है, इन्यूमरेटर क्या करेगा, हमको सीक्वेंस में कोई भी नंबर जो होगा वो हमको लाकर 1 बाय 1 देता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये काम हमने अभी क्या किया, लूपिंग की, इटरेशन किया, और हमने इसको 1 बाय 1 रन करके चेक किया कि कैसे इटरेशन में वर्क हो रहा है। ऐसे ही तुम लोग को याद होगा कि हमने जॉइनिंग पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर हम जॉइन करते थे कि एक लिस्ट, 2 लिस्ट या 3 लिस्ट अगर है तो हम उनको जॉइन कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हमें numpy एरे में भी मिलती है, और numpy के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जॉइनिंग कर सकते हैं। और जॉइनिंग करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या मिलता था, कॉन्केटेनेशन का साइन मिलता था। वो जो कॉन्केटेनेशन का साइन वहाँ पर हमें मिलता था पाइथन में, वो तो प्लस मिलता है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं numpy एरे को। वहाँ पर जो हमें मिलता था कॉन्केटेनेशन का साइन प्लस, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कॉन्केटेनेशन नाम से numpy में एक मेथड मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, np.array। सिंपली हमको ये क्रिएट करना है, ये देखना है कि हम 2 अलग अलग numpy एरे को कैसे कॉन्केटेनेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले ली, और इसी तरीके से हमने फिर एक वेरिएबल और लिया, और इसके अंदर क्या किया, हमने नेम चेंज कर दिया। ठीक है, फाइनली हमारा काम क्या है कि हमें कॉन्केटेनेट करना है, कॉन एर। और कॉन एर के लिए हमें क्या करना है, numpy में हमें मिलता है एक मेथड कॉन्केटेनेशन का। ठीक है, कॉन्केटेनेट मेथड को हमने कॉल किया, और इसके अंदर एक्चुअल में हमें क्या कॉन्केटेनेट करना है, air1 को एंड कॉमा air2 को। ठीक है, अगर ये कॉन्केटेनेट कर रहा है दैट मीन्स कि हम प्रिंट करके ये चेक कर सकते हैं कि इसने कॉन्केटेनेट किया कि नहीं किया। रन करते हैं। फाइनली क्या किया, इसने कॉन्केटेनेट कर दिया। ठीक है, हमको पाइथन में आसान मेथड मिलता है, हम प्लस की मदद से बहुत आसानी से कॉन्केटेनेशन कर लेते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, या उसके लिए हमें एक जॉइनिंग का मेथड भी मिलता है। लेकिन पाइथन के अंदर हमें क्या मिलता है, कॉन्केटेनेट मिलता है, और इस कॉन्केटेनेट की मदद से हम जॉइनिंग करते हैं। इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हमको एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को आपस में कॉन्केटेनेट करना होता है। तो वैसे ही मान लो जैसे यहाँ पर ये air1 और air2 जो है ये एक एक डायमेंशन का है, क्योंकि numpy का यूज़ जो होता है वो सिंगल 1 डायमेंशन एरेज के लिए नहीं होता है। जब हमें रिस्पांस में मल्टीपल डायमेंशन के एरे मिलते हैं वहाँ पर ये सब कुछ बहुत बेस्ट फिट पड़ता है और बहुत अच्छे से ये रिस्पांस करता है। तो मान लो कि यहाँ पर 2 एरे तो हमारे पास है, लेकिन इन 2 एरे में क्या है, हमको 2 डायमेंशन का एरे मिल रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ और वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर 2 डायमेंशन का एरे भी आ जाए हम उसको भी बहुत आसानी से कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन 2d इक्वल टू numpy down, यही सेम टू सेम कॉन्केटेनेट का ही मेथड का नाम, और इसमें हम क्या करेंगे, air1 और air2। अब यहाँ पर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें क्या मिलेगा, हम एक्सेस डिफाइन करेंगे कि कितने एक्सेस का। तो एक्सेस हमने दे दिया कि एक एक्सेस का। ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं कॉन 2d एंड ओके हमने पास किया, एंड देन इसको रन करते हैं, और फाइनली क्या होगा, 2 डायमेंशन का जो एरे था उसको कॉन्केटेनेट करेगा, और साइड बाय साइड इसने क्या किया, ध्यान देना, जो ये 1 2 3 था ये दूसरे वाले एरे के 4 5 6 के साथ मर्ज हो गया, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से जो 5 6 7 था वो 7 8 9 के साथ मर्ज हो गया, मतलब कि ये वाला। दैट मीन्स कि
ये जो भी डायमेंशंस होते हैं उन डायमेंशंस को ये आपस में कॉन्केटेनेट करता है। ये इसका बहुत ही स्ट्रांग फीचर है। इसी तरीके से हमें चाहे जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस मिल जाए, हम बहुत आसानी से उनको कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर भी एक खास चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जैसे जब हम शेप या रीशेप कर रहे थे वहाँ पर ये ध्यान देना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअल में उस शेप की मैट्रिक्स बनाने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। जैसे अगर हमें 4x3 का मैट्रिक्स बनाना है या मान लो कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो 4 एलिमेंट्स होने हमारे पास ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि पहले एरे और दूसरे एरे में एग्जैक्ट सेम डायमेंशन ऑफ एरे एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक चीज़ मैंडेटरी है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम कॉन्केटेनेट मेथड का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट में एक्सेस लेना ज़रूरी है। ये एक्सेस जो है ये डिफ़ाइन करने के लिए होता है कि जो हम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनका एक्सेस सेम है कि नहीं है, ये उसके लिए है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, इसी तरीके से हमको एक और मेथड मिलता है ऐसे ही सेम टू सेम, जिसका नाम है स्टैक। और वो भी सेम टू सेम क्या करता है, नमपाई एरे में कॉन्केटेनेशन का ही काम करता है। बस एक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर एक्सेस जो है ये मैंडेटरी पार्ट होता है, और ये क्या करता है, एक्सेस जो है ये नया क्रिएट करता है। सो एरे 1 और एरे 2 हमारे पास दो पड़े ही हैं। मान लो कि हम स्टैक 2D नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, np यानी numpy में एक जो स्टैक वाला वेरिएबल है, मेथड है, हम उस मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारा एरे 1 और एरे 2 दोनों पास ऑन किए, इसके साथ में एक्सेस 1 है, हमने ये दे दिया। ठीक है, सो एट द लास्ट हम इसको भी प्रिंट करके देखते हैं कि इसके आउटपुट और हमारे कॉन्केटेनेट के आउटपुट में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर नोटिस करो तो हम अपने आउटपुट को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये क्या था, ये जो हम यूज कर रहे थे कॉन्केटेनेशन का, उसमें क्या कर रहा था, ये कॉन्केटेनेशन में जो हमारे मैट्रिक्स जो हमारे एरे थे उनको साइड बाय साइड ये कॉन्केटेनेट मतलब कि जोड़ दे रहा था। लेकिन जब हमने स्टैक का यूज किया तो स्टैक ने क्या किया, इसको सिंपली इसने साइड बाय साइड छोटे छोटे जो एरे के चंक थे उसी को हमको इसने वापस दे दिया। दैट मीन्स कि इसमें जो हमने एक्सेस दिया था उसी एक्सेस के बिहाफ पे इसने क्या किया, यहाँ पर हमें इसको छोटे छोटे 2-2 के बंच में, जैसे कि 2 डायमेंशन एरे में होता है, उसी में इसने क्या किया, हमको कन्वर्ट करके दे दिया। लेकिन यहाँ पर इसने जो हमें दिया, इसको इसने क्या क्रिएट कर दिया, 3 डायमेंशन एरे। क्योंकि हम अगर इसको देखने आउटपुट को अगर अभी नोटिस करें और देखें तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये 3 डायमेंशन एरे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 मिल रहे हैं। और ये किसकी मदद से, इसी एक्सेस की मदद से। अगर हम यहाँ पर एक्सेस 0 कर दें और एक बार फिर से इसको रन करें तो इसने क्या किया, सेम टू सेम रिजल्ट हमको इसने दे दिया। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हम अगर कॉलन फाइंड आउट करना चाहें तो, या कॉलन देखना चाहते हैं, जिसकी मदद, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमको मिलता है वी स्टैक नाम का मेथड, जो क्या करेगा, सिंपली हमको इसके जितने भी कॉलम्स हैं वो ला कर देगा। और इसी तरीके से एक हमको मिलता है मेथड रो के लिए, स्टैक का ही मेथड है। तो मान लो कि हमारे पास एरे तो पड़ा ही है, एरे 1 और एरे 2, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नया एरे भी बना सकते हैं। तो
ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और रो वेर करके हमने वेरिएबल लिया एंड np डॉट h स्टैक करके एक हमको मेथड मिलता है जो कि हमें लाकर दे देगा क्या, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो r1 एंड r2 एंड ये सॉरी ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, एक्सपेक्टेड मेंबर नेम आफ्टर। ओके ठीक है, देखते हैं प्रिंट करके, अगर प्रिंट करके हमको ये आंसर नहीं दे रहा है तो माइट भी कुछ गलती होगी, अदरवाइज ये मेथड का नाम सही है। तो रो वेरिएबल से हम ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसने क्या किया, नंबर ऑफ रोज 2 थी टोटल, इसने हमको नंबर ऑफ रोज लाकर दे दिया। इसी तरीके से इसी का एक वेरिएबल है जो हमको क्या दे सकता है, कॉलन। तो हमने एक कॉलन वेरिएबल बनाया एंड इक्वल टू करके numpy डॉट वेरिएबल कॉलन के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने रो के लिए h स्टैक लिया वैसे ही कॉलन के लिए v स्टैक। सो v स्टैक एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे दोनों एरे के नाम दे दिए एंड इसको फाइनली हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। सो प्रिंट एंड इसका हमें आंसर क्या मिलता है, दोनों कॉलन हमको चाहिए है। ठीक है, सो क्या किया इसने, नंबर ऑफ रोज यहां से हमको मिल गए और यहां से क्या मिल गए, नंबर ऑफ कॉलन में कन्वर्ट करके हमको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, 2 एरे थे, दोनों एरे से इसने हमको क्या दिए, जितने भी नंबर ऑफ कॉलन बन रहे थे, मतलब कि 4x3 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो रहा था हमारे आउटपुट से, जो हमने यहाँ पर 2 एरे क्रिएट किए थे, और वही चीज़ इसने क्या की, हमें यहाँ पर क्रिएट करके दे दी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये पता करना हो कि इसकी हाइट कितनी है, दैट मीन्स की डेप्थ, तो हाइट और डेप्थ ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए भी हमें क्या मिल रहा है, स्टैक का ही एक डी स्टैक मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको हाइट वेर करके हमने एक वेरिएबल लिया एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली np डॉट डी स्टैक, और इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा array1 और array2 दोनों को पास किया एंड देन फाइनली हम इसको प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये आउटपुट क्या दे रहा है। हमें क्या पता करना है, सिंपली हाइट या डेप्थ कितनी है हमारे मैट्रिक्स की। ठीक है, जो मैक्सिमम डेप्थ हो सकता था वो क्या हो सकता था, जो ये हमें यहाँ पर आउटपुट में दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये मिल गया। एक 1x4 का हाईएस्ट डेप्थ, यानी कि हम जो हमारे पास 2 एरे थे, उन एरे से हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रोज का मैट्रिक्स बना सकते हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई कि हम 2-2 के चंक में 3-3 का अलग अलग मैट्रिक्स बना रहे हैं। मतलब कि इसको अगर हम टोटल अभी काउंट करें तो ये कितने का बन रहा है, कॉलन तो 2 ही है लेकिन टोटल ये 6 रो है, मतलब कि 6x2 का मैक्सिमम मैट्रिक्स हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी स्टैक। तो डी स्टैक क्या कर रहा है, सिंपली जैसे कि हमने वी स्टैक या एच स्टैक से ये पता किया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज बनाए जा सकते हैं या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, वैसे ही हमारा जो डी स्टैक है वो ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनाए जा सकते हैं मैट्रिक्स में यूजिंग स्टैक। ठीक है, सो ये जो वर्क था पूरा का पूरा ये क्या था
कि कैसे हम इटरेशन कर रहे हैं, रीसेपिंग कर रहे हैं, या हम कैसे मैट्रिक्स की जॉइनिंग कर रहे हैं। और जॉइनिंग के लिए हमें क्या क्या मिला, या तो हम कॉन्कैटिनेशन की मदद से कर रहे हैं, और कॉन्कैटिनेशन से सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 2, 3, 4 जो भी नंबर ऑफ एरेज हैं उनको हम जॉइन करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर हमें एक स्टैक मिलता है जो क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एरे बनते हैं, या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉलन बन सकते हैं, या कितने डेप्थ तक हम मैट्रिक्स बना सकते हैं हमारे पास जितने नंबर ऑफ एरेज हैं उनकी मदद से। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नमपाई एरे के स्टैक और कॉन्कैटिनेट मेथड का। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे एरे को स्प्लिट करते हैं या तोड़ते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्च। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं।